देखिए देश होता है, एक नगर होता है, जिस नगर का नाम होता है अंधेर। क्या होता है? अंधेर। क्या है? नगरी। और उसमें का जो मालिक होते हैं वो जैसे एक परिवार होते हैं, जो जैसे मान लीजिए अपना परिवार, तो उसमें एक मालिक होते हैं। जैसे एक पंचायत, उसमें का मालिक होते हैं हमारे मुखिया जी होते हैं। उसी प्रकार से एक देश, एक राज्य का जो मालिक होते हैं वो होते हैं राजा। तो अंधेर नगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम देहाती भाषा में बोलते हैं एक गांव। तो एक गांव का मालिक जैसे हम लोग जानते हैं कि वोट तो किसी नौकरी में रहते हैं तो उनको काहे नहीं बनाया जाता है, जो हम ग्रामीण को बनाया जाता है। बच्चा नारायण दास यह नगर देख रहे हो, दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख, कोई भिक्षा उच्चा मिले, कोई ठाकुर जी को भोग लगे। गुरु जी, यह नगर तो नारायण के आगे से अति व्यापक लग रहा है। अब जो है सो है, मगर भिक्षा भी दूर से मिले तो आनंद ही आनंद हो। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बालों से दो और हमारा कल्याण हो। जी गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निधान। बोलो गुरु जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। रंग बिरंगी लाया हूँ मैं गुब्बारे, भूल भूल से रंग बिरंगी लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर बेचा टके से। वाह, क्यों भाई, भाजी कितने से? आलू, प्याज, नेनुआ, मुरई, मिर्चा, साग सब टके से। राशन ले लो टके से। आटा, दाल, लकड़ी, घी, चीनी सब टके से। क्यों भाई बन्नी, आटे कितने से? टके से। और चावल टके से। घी बाबा जी सब टके से, सब टके से। सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा? जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में गलत, चीनी दरद, चाशनी चबा चबले, दूर का लड्डू। जो खाए सो बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी ब्याह तलवाई जिसके 36 कौम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके से खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर दे? बाबू जी, लड्डुआ, गुलाब जामुन, जलेबी सब टके से। सब टके से? सचमुच मस्करी तो नहीं करते? नहीं बाबू जी, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके से ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा। बाबू जी, कुछ लेना देना हो तो लो दो। अच्छा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी, टके से राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी, टके से राजा। राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी, टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी, टके
शेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो घटी बड़ी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखो बच्चा। इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? केसर महात्मा से लेते ही। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मिली। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके से बिकता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है, 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है, और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। मैं तो इस नगरी को छोड़ आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। हाँ हाँ हाँ, आनंद और दो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बंधन की दीवार गिर पड़ी, तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनी की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई लड़के दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक चोर की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर है। महाराज तुझे हो। क्यों रे बनिए, तू देने की धनिए, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री की बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जाओ। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस सुनने वाले ने ऐसा भूला सुना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं नहीं, कारीगर को निकालो और चूल्हे वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूल्हे वाले को लाओ। चूल्हे वाला हाजिर हो। महाराज तुझे हो। क्यों बे खैर सवारी चूल्हे वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमारे कुछ कसूर नहीं, ये 20 लाख चूल्हे पर एक ढेर दे दिया तो इससे की दीवार कमजोर हो गई। अरे 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 मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और बिजली को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और बिजली को लाओ। बिजली हाजिर हो। क्यों बे बिजली, गंगा जमुना कश्ती, तेरे चूल्हे में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बढ़िया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मसक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस बिजली को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। बिजली को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों रे कसाई, मैंने मसक ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी दबाई? बोल। महाराज, गड़िया है टके पर ऐसी बड़ी है मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गड़िया को ले आओ। इसे ले जाओ और गड़िया को लाओ। गड़रिया हाजिर हो।
किया, मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज जय हो महाराज। क्यों भाई कोतवाल, पहले सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदरिये ने गड़बड़ा कर बड़ी बैठ गई थी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया सब गया। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम की वजह से गया था। ये नहीं, तुमने तो धूम से सवारी क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज 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 कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरुजी ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ी ना है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल बच्चे, बहुत आराम होता है। आप बोलिए भाई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जान लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस बात से आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा पड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इसमें महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो कुछ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुआएं हैं परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, तो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हार जाते हैं। आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बुढ़े भाई, हमको चढ़ने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है? कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं सोच सकते कि ऐसी गलत हो जाए। सब क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबू जी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे त्योहार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। राजा कौन? तो वैकुंठ जाने का हक किसका? तो मंत्री चढ़ाओ उनको फांसी। चलिए महाराज। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूरी नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राज, अंधेर नगरी